हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे ब्लॉगर में। दोस्तों अभी आरआरबी रांची ने जो अभी कल रिजल्ट दिया है एएलपी का, उसने क्या किया है दोस्तों कि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट अलॉटमेंट करना शुरू कर दिया है। दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं आरआरबी रांची की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डिटेल शेड्यूल दिया गया है और इसमें यह भी बताया गया है कि डीवी के टाइम में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा, आपका एडमिट कार्ड कब जारी होगा और उसके लिए आपको कितने दिनों का टाइम दिया गया है। ये सब सारा चीज़ इस वीडियो में दे दिया गया है दोस्तों। तो आप हमारे साथ देख सकते हैं कि आरआरबी ने क्या क्या डॉक्यूमेंट बोला है लाने के लिए। तो इसके लिए हम लोग चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं उन सभी को कांग्रेचुलेसन। आइए पॉइंट वाइज हम लोग अभी डिटेल जानकारी ले लेते हैं कि आरआरबी ने क्या क्या डिमांड किया है और कितना कॉपी पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, कितना कॉपी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का झेरॉक्स चाहिए, वो सारा चीज़ इसमें दिया गया है। तो चलिए हम लोग एक एक पॉइंट करके पढ़ लेते हैं दोस्तों। शेड्यूल फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड द मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। दोस्तों पहला नंबर पॉइंट में दिया गया है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जितना भी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी वाज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑन रांची ऑन डेट 1/10/2025 के लिए जो जितना भी कैंडिडेट जो 1/10/2025 के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जारी किया गया है उनके लिए ये डीवी के और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए डेट दिया गया है दोस्तों। फर्दर टू द एबव कैंडिडेट्स, ऊपर जो दिए कैंडिडेट हैं उनके लिए रोल नंबर वाइज गिवन टू द एनेक्चर प्रोविजनली shortlisted candidate verification and guidelines of the candidates and medical examination as scheduled now. Candidates are advised to report as per their scheduled date and time mentioned below in the office of railway requirement wall railway office complex चुटिया रांची। दोस्तों रांची स्टेशन के करीब ही है आरआरबी का ऑफिस, वहीं पे आपको डीवी का सारा प्रोसेस किया जाएगा। दोस्तों थर्ड नंबर पॉइंट में बोल रहा है कि SMS and email alerts for the candidates to candidates their registered मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर उनको भेज दिया गया है। उनका ई कॉल लेटर डाउनलोड करने का लिंक भी भेजा गया है। 4 नंबर पॉइंट में कह रहा है दोस्तों कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डिटेल इंस्ट्रक्शन गिवन टू द डीवी ई कॉल लेटर केयरफुली एंड ब्रिंग ऑल द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल कॉपी। दोस्तों कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि जो भी उनका डीवी का ई कॉल लेटर पे इंस्ट्रक्शन उसको अच्छा से ध्यान से पढ़ ले और जितना उसमें डॉक्यूमेंट बोला गया है उसको सभी को लेके आना है ओरिजिनल कॉपी में और जेरोक्स कॉपी में। दोस्तों 5th नंबर पॉइंट में कह रहा है कि कैंडिडेट्स कॉल आउट द डीवी शुड प्रोड्यूस्ड ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद द 2 सेट ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ A4 साइज पेपर एज डिटेल इन CN एंड ई कॉल लेटर इशूड फॉर द डीवी। दोस्तों इस डीवी के लिए जो ई कॉल लेटर इशू किया गया है उसमें भी बोला गया है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारा लाना है, मैट्रिक इंटर ITI जो भी आप लगाए हैं उसका और उसका दो झेरॉक्स कॉपी लाना है जिस पर आपका सेल्फ अटेस्टेड यानी सेल्फ अपना सिग्नेचर रहेगा, वो लेके आना है। अगला 6 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों। उसमें बोला दोज कैंडिडेट कॉल फॉर द डीवी में नोट दैट आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ डीवी कंप्लीट होने के बाद आपको मेडिकल एग्जाम के लिए भेजा जाएगा रेलवे मेडिकल हॉस्पिटल में। दोस्तों वहाँ पे आपको 24 रुपये का फ़ी पे करना है दोस्तों, और जो मेडिकल एग्जाम का फ़ी होगा वो इसके अलावा आपको कोई भी फ़ी नहीं देना है। आपको किसी भी हॉस्पिटल में इसका जुरिडिक्शन में जितना रेलवे हॉस्पिटल है उसमें आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए दिया जाएगा। तो आपको इसमें से 4 दिनों का टाइम लगने वाला है जिसका प्रिपरेशन करके आप लोग आइएगा। 7वां नंबर पॉइंट कह रहा है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर 6 पासपोर्ट साइज फोटो कलर फोटोग्राफ नॉट मोर देन 1 मंथ ओल्ड। दोस्तों 1 महीना से जो पुराना नहीं है फोटो उसको 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके आना है और ई कॉल लेटर फाइल जो आपको दिया गया CBT 1 का है, CBT 2 का एडमिट कार्ड और साइको टेस्ट का एडमिट कार्ड वो भी साथ में लेके आना है आपको। 8वां नंबर पॉइंट में कह रहा है दोस्तों इन केस ऑफ वेरिएशन इन एक्सपेलिंग और इन नेम एंड फादर्स नेम और इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। दोस्तों अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन करते समय आपका नेम में और फादर्स नेम में गलत हो गया और आपका डॉक्यूमेंट्स में सर्टिफिकेट में अलग है तो उसके लिए आपको एक उपाय बताया गया है कि आपको एफिडेविट प्रोड्यूस्ड करना होगा बिफोर मजिस्ट्रेट और नोटरी से रिक्वायर्ड स्टाम्प पेपर बना के आपको देना पड़ेगा, जिसमें आपको मेंशन करना होगा कि जो पर्सन आप हैं और जो एप्लीकेशन किए हैं वो और जो सर्टिफिकेट में है वो दोनों एक ही है और दोनों एक समान है। फिर ये डॉक्यूमेंट आपको बनाने के लिए आपको
कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ पे वकील लोगों से बात करके आपको आसानी से बन जाएगा। 9वां नंबर पॉइंट में बोला गया है दोस्तों, कैंडिडेट्स हु फेल टू अपीयर ऑन द शेड्यूल डेट मस्ट बी अपीयर ऑन ब्लॉक डेट। दोस्तों जो कैंडिडेट शेड्यूल डेट में नहीं अपीयर हो पाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उनके लिए एक टाइम दिया गया है कि वो क्या करेंगे, ब्लॉक डेट दिया गया है, जितना भी छोटा बढ़ा रहेगा उसके लिए उसमें आके अपना DV करवा लें। आगे बात करते हैं दोस्तों, उस डेट पे अगर आप नहीं पहुंच पाए हैं तो आपको कोई इंटरटेन नहीं किया जाएगा ब्लॉक डेट के बाद। 10 नंबर पॉइंट में कह रहा है, नो एडिशनल टाइम विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हु फेल टू प्रोड्यूस देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड NOC फॉर सर्विंग एम्प्लॉय। दोस्तों अगर आप उस डेट में ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने में असफल रह गए तो आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा दोस्तों, इसमें साफ साफ लिख दिया गया है दोस्तों। 11 नंबर में कह रहा है दोस्तों कि द कैंडिडेट्स ऑफ ऑल द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स इज प्योरली प्रोविजनल। दोस्तों जितना भी कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है वो प्रोविजनली है, अस्थायी रूप से है, एंड इट इज़ लाइबल टू कैंसिल एट एनी स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट। दोस्तों रिक्रूटमेंट के किसी भी स्टेज पे उनको कैंसिल किया जा सकता है। इनको किसी भी प्रकार का गड़बड़ी पाए जाने पे आपको किसी भी स्टेज पे कैंसिल आपका कैंडिडेचर किया जा सकता है, उसके बारे में बोला गया है। 12 नंबर पॉइंट में बोला गया है दोस्तों, इट इज़ to be noted that the merely shortlisted or calling to candidate for DV and medical examination does not entitle him या her in any way to appointment in the railway। दोस्तों DV और मेडिकल के लिए जो कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है वो अधिकार नहीं रखते हैं अपना कि वो रेलवे में अपॉइंटमेंट उनका हो ही जाएगा। 13 नंबर पॉइंट कह रहा है दोस्तों, वाइल एवरी केयर हैज़ बीन टेकन टू प्रिपेयरिंग द रिजल्ट। दोस्तों रिजल्ट को तैयार करने में सभी प्रकार का सावधानी बरता गया है, फिर भी प्रिंटिंग मिस्टेक या टाइपो मिस्टेक से किसी भी स्टेज पर किसी का गलत रोल नंबर आ गया है तो उसको RRB अपना राइट रखती है उसको कैंसिल करने का। लास्ट में देख लिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा दोस्तों। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपलोड क्लियर इमेज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स या कलर स्कैन्ड फोटो कॉपी ऑफ देयर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन द RRB डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोर्टल। दोस्तों यहाँ पे पोर्टल दिया गया है जिसपे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का एकदम क्लीन इमेज होना चाहिए और कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको अपलोड करना है, जिसका वेबसाइट दिया गया है। द फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन मेंशन देयर इन, और उसमें जो जैसा जैसा आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसके हिसाब से आपको अपलोड करना है। दिस पोर्टल विल बी एक्टिव फॉर अपलोडिंग फ्रॉम 7 to 10 days बिफोर द डेट ऑफ DV एंड क्लोज ऑन द डेट ऑफ DV। दोस्तों ये लिंक तब तक आपका एक्टिव रहेगा, आपका DV का डेट से 7 से 10 दिन पहले आपका एक्टिव हो जाएगा, और जिस दिन आपका DV रहेगा उस दिन ये लिंक बंद हो जाएगा। ये दोस्तों RRB चेयरमैन की तरफ से ये नोटिस आया गया है। अब आप लोग देख सकते हैं नीचे में आपका दे दिया गया है कैंडिडेट का डेट वाइज DV स्टार्टिंग डेट देख लीजिए, इसमें 13/10 से है। रिपोर्टिंग टाइम 9:30 में आपको RRB रांची का ऑफिस जो है चुटिया में स्टेशन के थोड़ा दूर में है, वहाँ पे पहुँच जाना है। और ब्लॉक डेट आपका दिया गया है 30/10/2025। सभी का ब्लॉक डेट एक ही दिन में है दोस्तों, जो किसी भी दिन आपका DV है और उस दिन में अगर आप नहीं पहुंच सकते हैं तो 30/10/2025 को आपका एक दिन रखा गया है ब्लॉक डेट, उस दिन आप पहुंच सकते हैं। 10 तारीख से स्टार्ट होकर आप लोग देख सकते हैं 15 तारीख 16 तारीख पूरा लंबा लिस्ट है दोस्तों इसका। लास्ट में हम लोग देखते हैं लास्ट DV का डेट कब तक है दोस्तों। 14 नवंबर तक लास्ट डेट है DV का, तब तक चलेगा। और इधर एक दिन और दिया है ब्लॉक डेट 24/11। तो दोस्तों यही था वीडियो हम लोगों का बनाने का पर्पस कि आप लोग अपना बहुत कम टाइम दिया है RRB ने डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट बना के रेडी हो जाइए और अच्छा से ज्वाइनिंग कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।